बंगाल में चुनाव, ममता के पैर पर प्लास्टर, चिंता में विपक्ष। एक बार फिर व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे टीएमसी चीफ। विपक्ष बोला, ममता बनर्जी कर रही है ड्रामा, चोट ड्रामे का हिस्सा। उत्तर भारत में जब पंचायत चुनाव होते हैं तो सीएम तो दूर, मंत्री भी प्रचार करते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो तो यहाँ पूरी की पूरी सरकारी चुनाव प्रचार करती हुई दिख रही है। तो विपक्ष का हर दिग्गज नेता भी मैदान में डटा हुआ है और राज्य की सीएम ममता बनर्जी अपनी टूटी हुई टांग के साथ एक बार फिर व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दे रही हैं। ममता के पैर पर चढ़े प्लास्टर से सवाल उठ रहे हैं, इसका फायदा किसे होने वाला है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि सीएम के पैर में चोट लगी है। मुख्यमंत्री दिन में 2 घंटे के लिए फिजियोथेरेपी डॉक्टर की निगरानी में रहती है। अभी ये कहना मुश्किल है कि 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं। अगर चोट ठीक नहीं होती है तो उन्हें व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ सकती है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव ममता व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी। उनके पैर में नंदीग्राम में नामांकन कर लौटते समय चोट लग गई थी। ममता ने इसका आरोप बीजेपी पर लगा दिया था और फिर पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर किया। विधानसभा चुनाव में विपक्ष नंदीग्राम की घटना को हल्के में ले गया था और ममता ने इसका फायदा उठाया, जनता की सहानुभूति का कार्ड खेला और उसमें सफल भी रही थी। इस बार भी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं है। चुनाव सामने है, ममता के पैर में चोट है। ममता व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी तो ग्रामीण मतदाताओं पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इस बार विपक्ष तैयार है। सवाल कर रहा है कि हर बार ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही चोटिल क्यों हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता की चोट के समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने यहां तक पूछा है कि चोट हमेशा बाएं पैर पर ही क्यों लगती है। अब ममता प्रचार के लिए व्हील चेयर पर जाएंगी और ग्रामीण मतदाताओं की सहानुभूति पाने की कोशिश करेंगी। उनके प्रचार का तरीका अब काम नहीं आएगा। दूसरी ओर सीपीएम के राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम ने भी इसी तरह के सवाल उठाए और यहां तक कहा कि ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर की सवारी छोड़ देनी चाहिए और सड़क मार्ग से अधिक यात्रा करनी चाहिए। वैसे विधानसभा चुनाव में ममता को चोट लगी थी, वो सड़क मार्ग से यात्रा के समय ही लगी थी। दरअसल विपक्ष को विधानसभा चुनाव के परिणाम ने अभी तक डरा रखा है। व्हील चेयर पर सवार ममता बनर्जी को विधानसभा में जनता की सहानुभूति मिली थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी फिर से शानदार वापसी की थी। इस समय चुनावी मौसम में टीएमसी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। उनके नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कुछ को केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा विपक्ष बंगाल में कल्याणकारी परियोजनाओं के वितरण में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहता है, जैसे जॉब कार्ड के वितरण और पीएम आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में। मनरेगा की राशि भी हड़पने का आरोप है। इसके साथ ही ममता को इस बार पार्टी की अंदरूनी कलह से भी जूझना पड़ रहा है। नामांकन को लेकर टीएमसी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। कई नेताओं को पंचायत चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पार्टी ने ऐसे 56 उम्मीदवारों को निष्कासित करने की धमकी दी है। कुर्मी आंदोलन को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की कथित मनमानी के कारण भी झटका लगता दिख रहा है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे कुर्मी इस बात से नाखुश हैं कि पुलिस ने उनके घरों पर जिस तरह से छापा मारा, युवकों को उठाया और उन पर गैर जमानती मुकदमे चलाए, वो सरकार की निरंकुशता को दिखाता है। ममता जिस कारण बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से ममता गढ़ दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में लोग टीएमसी उम्मीदवार खिलाफ सड़क पर उतर आए थे, उससे ममता डरी हुई भी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में इस समय टीएमसी खिलाफ गुस्से की लहर चल रही है और ममता ने स्थिति को नहीं सुधारा तो बहुत देर हो जाएगी और इसका नुकसान उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।